सेल्फ ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और बच्चों में एतमाद कैसे पैदा करें. कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर होता है एतमाद, लेकिन बहुत से ऐसे जिनमें नहीं होता. अब हम उन्हें कैसे सिखाएंगे और कैसे बताएंगे कि क्या एतमाद है और कहाँ पे आप भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो. तो ये चीजें कैसे मैनेज होंगी और कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये चीज क्योंकि पेरेंटिंग से ही हर चीज रेलेवेंट है, तो हर चीज मेरे जो तीर है ना पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं. मैं ये कहती हूँ कि आजकल के बच्चों को ना ब्लेम नहीं कर सकते. जो उनकी ग्रुपिंग हो गई है, जो उनकी पर्सनैलिटी बन गई है, उसमें एक पेरेंट्स का बड़ा हाथ है. चाहे वो कॉन्फिडेंट बच्चे बना रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड बच्चे हैं. पहले पेरेंट्स, फिर उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, एंड देन सोसाइटी. और उसमें अब आप इसको सोशल मीडिया को भी ऐड कर सकते हैं. अब देखिए बच्चे की ग्रूमिंग क्या होती है. पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, बच्चे को वो बड़ों की किस तरह रिस्पेक्ट करे, उसकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए. आजकल के बच्चे से तू करके बात करते हैं, उनके लहजे खराब है, वो जिस तरह से बात करते हैं. आप अपने घर का सबसे पहले एनवायरनमेंट ठीक करें. अगर आपकी लैंग्वेज खराब है और आप एक्सपेक्ट करते बच्चों से, आपने तो गाली दे के बात कर ली, लेकिन आप कहते बेटा गाली देना बुरी बात है, तो क्या आपने एग्जाम्पल सेट की थी? कहीं बाहर से तो नहीं उसने अब्यूज सीखा, वो तो आप ही से सीखा. ठीक है, जिस लहजे में, जिस एक्सेंट में बात करते हैं, बच्चे ने भी वही सीखना है. ठीक है, आप अब डिसिप्लिन में आप क्या क्या चीजें उनको सिखाना चाहते हैं, यू नीड टू डिसाइड. मैंने अपने बच्चों के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि हम ये वर्ड्स घर में यूज नहीं करेंगे. ये इनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं. जब वो यूथ, मैंने उनके ऑल्टरनेट वर्ड्स दे दिए. मुझे नहीं अच्छा लगता था ये वर्ड्स बच्चे सुन के आते हैं या घर में भी बोलते थे, तो मैं कहती थी कि नहीं ये वाला वर्ड बोलें. वो आज तक वही वर्ड बोलते हैं. अक्सर कई जगह उनका मजाक भी उड़ जाता है कि ये तुम क्या बोल रहे थे. क्योंकि मुझे था कि नहीं, बच्चों की लैंग्वेज पे मैंने बहुत ज्यादा काम करना है. और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उसका अल्टरनेट देना उनको. अल्टरनेट दिया ना, कि मैंने मना तो कर दिया, लेकिन फिर वो क्या बोले, सोल्यूशन तो देना पड़ेगा. तो सोल्यूशन दिया कि हम ये वर्ड बोला करेंगे इसकी जगह. बहुत से ऐसे वर्ड्स थे जो हमने घर में बिल्कुल ही मना थे कि रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं यूज होंगे. जो मैंने घर का एनवायरनमेंट देखे, आप फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तो बच्चे बहुत सी चीजें उस सब फैमिली से भी सीखते हैं. मैं ये नहीं कहती कि गलत हो रहा होता है, लेकिन एक आप डिसिप्लिन कोई लाइफ में लाना चाहते हैं ना, तो उसको मैं बच्चों को खुद हैंडल किया करती थी उस मामले में, हर चीज को, कि हम इसको ऐसे लेके चलेंगे. अब सेल्फ ग्रूमिंग में वो किस तरह बच्चों रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट है वो आप कैसे करवा सकते हैं. जब वो किसी से मिलें तो कैसे एड्रेस करें, सलाम दुआ कैसे होगी. आजकल बच्चे सलाम करना पसंद नहीं करते. क्यों नहीं करते? उनको नहीं सिखाया जाता. मेरी सासू माँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक चीज का क्रेडिट देती है कि तुमने एक चीज बड़ी सी कि इनको सलाम करना सिखाया, कि जहां वो शक्ल देखते हैं वो सलाम करते हैं. छोटी छोटी चीजें हम इनको एड्रेस नहीं कर रहे. हम इतने अपने कामों में यकीन जाने के मगन है कि लोग भूल गए कि हमारी पेरेंटिंग है क्या. हम पेरेंट, एज अ पेरेंट बच्चों को किन किन जगहों पे हैंडल करने की जरूरत है, हम उस पर काम नहीं करें. सेल्फ ग्रूमिंग में आपके बच्चों की ड्रेसअप, जैसे वो ड्रेसअप होते हैं, द वे दे कम्युनिकेट, इमोशन इंटेलिजेंस, कि किस मौके पे उन्होंने अपने जो इमोशंस को कंट्रोल करना है. बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, हाइपर एक्टिव हैं, अगर उनके मूड चेंज हो जाते हैं तो आप उनको मनाते रहते हैं, अच्छा मैं तुम्हें ये ले देता हूँ. आप तो उनको वो क्या कहते हैं ना, उस पे ताज तख्त पे बिठाते जा रहे हैं और वो बैठे हैं. तो आजकल के बच्चों ने तो आप लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, हम भी कंट्रोल करें ना. सो सेल्फ ग्रूमिंग या बच्चों की जो ग्रूमिंग है पर्सनैलिटी, उसमें सोशलाइजिंग में बहुत सी चीजें आ जाती है. जैसे मैंने अभी जिक्र किया, हाउ टू कम्युनिकेट, हम बड़ों और दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, आपको खुद भी दिखाना पड़ेगा. मेरे बचपन में हमें सिर्फ एक स्लैप पड़ा था, सिर्फ एक दफा, तुम बोलने पे, सिर्फ एक. मेरे भाई को तो पड़ा भी नहीं था, सिर्फ मुझे पड़ा था. लेकिन इतने साल, इतनी उम्र में हम आज भी हर एक को आप कहते हैं. आप आज तक कहते हैं. मेरे भाई ने सिर्फ देखा और वो इतना डर गया कि उसने उसके बाद किसी को तुम नहीं कहा. मैं आपको ये बता रही कि ट्रेनिंग कैसे हुई. हालांकि आजकल को सोचे तो स्लैप क्यों पड़ा, लेकिन क्वेश्चन नहीं था कि मारा क्यों, सिर्फ उन्होंने आगे स्टेटमेंट दी थी, आज के बाद आप, क्योंकि सिखा रहे थे कई दिनों से, तुम नहीं बोलोगे, हम आज तक आप ही बोलते आए. तो ट्रेनिंग, जो पहला आपका मदरसा है, जो पहले आपकी स्कूलिंग है, वो आपके तरफ से शुरू होती है. फिर आप लोगों को ब्लेम करेंगे जी लोग, बच्चे जाके दुनिया में क्या सीखते हैं. आप जो सिखाएंगे ना, यकीन करें आपका अक्स है, वो आपकी झलक है उसमें. मैं बच्चों से अक्सर, मेरे बड़े बच्चों, जो मैं एज अ टीचर बात करती थी, मैं कहती थी बेटा जो आप बोलते हो ना, आप अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहे हो. द वे यू बिहेव, मुझे इससे पता चलता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई हुई है. सो जो आप ट्रेनिंग सर आप देंगे ना, वो आगे जाके बोलेगी, लोगों को नजर आएगी क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं.